हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? सो आप देख रहे हो, व्हेन द स्मॉल हेवी मास विच इज कॉल्ड द बॉब, उसका मास है कंसिडर किया m, इट इज सस्पेंडेड to the what? A string which is a long, flexible, massless, inextensible from rigid support. It's called simple pendulum. तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि जब एक बार मैंने इस पेंडुलम को यहाँ पे रीड करके रिलीज किया तो इट परफॉर्म्स द टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ simple harmonic motion यानी time period of simple pendulum, that is the time required by a simple pendulum to complete one oscillation. तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। दिस इज अबाउट फ्रॉम मीन पोजीशन। थीटा इज द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल। ओके, कैपिटल L रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, मैं फोर्स एनालिसिस की जब बात करूं तो यहाँ पे इसका मास कितना है m। सो आपको मालूम है वेट mg इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फर्स्ट फोर्स। सेकेंड, आपको मालूम है इस मास की वजह से स्ट्रिंग में क्या आएगा? टेंशन। टेंशन हमेशा कहां से एक्ट होता है? टुवर्ड द सपोर्ट। सो T रिप्रेजेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो नाउ सी बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसको आगे खींचू तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल इज थीटा। सो ये जो वेट mg है वो डिवाइड हो जाएगा दो कंपोनेंट में। वन इज along the string which is mg cos theta and second one is perpendicular which is mg sin theta. ओके, सो अगर आप जब फोर्स एनालिसिस की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि बुक में सीधा दिया होता है, पता नहीं क्या करना है। सो हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले 2 पाई बाय ओमेगा। एंड व्हाट इज द सेकंड रिलेशन? इफ यू रिमेंबर, 2 पाई रूट ऑफ acceleration per unit displacement. This is formula to calculate the time period of SHM. ओके, सो मतलब यहां पे हमको टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? रूट ऑफ a बाय x। तो सबसे पहले बाय यूजिंग द फोर्स एनालिसिस जो हमने किया, दैट इज आप देख रहे हो, दिस mg cos theta is balanced by the tension in the string. So can I write the first equation? That is what? T is equal to mg cos theta. बच्चों अभी यहां पे कंफ्यूजन मत करो, दिस इज अ टाइम पीरियड एंड दिस वन इज अ टेंशन। सेकंड, आप देख रहे हो बच्चों mg sin थीटा, आपको मालूम है कि बाबा एक ऐसा फोर्स होता है जो जब मैं पेंडुलम को रिलीज करूं तो वो ट्राई करता है उसको मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। और आपको मालूम है दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में, तो यहां पे हम राइट करेंगे माइनस mg sin थीटा। लेकिन आपको मालूम है कि बाबा अजम्पशन, जब मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, टाइम पीरियड निकालना है तो ऑलरेडी जो एंगल बना होता है दैट इज अ वेरी स्मॉल, जो एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा दैट फॉर कंडीशन दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। और आपको अच्छे से मालूम है कि बाबा व्हेन द sin थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। मतलब कैन आई राइट दिस इक्वेशन अगेन? fr is equal to minus mg theta. अंडरस्टूड? पक्का? ओके, देन सेकंड थिंग बच्चों, यहां पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको अच्छे से मालूम है कि बाबा इस एंगल इज वेरी स्मॉल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज एल। सो आपको अच्छे से मालूम है आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो यहां से। मैं राइट करता हूं, दैट इज, बोलो, x is equal to L theta. So बच्चों कैन आई सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन? थीटा इज इक्वल टू x बाय L। पक्का अंडरस्टूड? ठीक है, सो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, बोलो क्या हो जाएगा? सो fr इज इक्वल टू माइनस mg x बाय L। सो अगर इस इक्वेशन में आप बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, m is a mass of this pendulum or the bob which is remains constant, g is the acceleration due to gravity remains constant, l is the length of string remains constant. So यहाँ मैं can I say m, g and l are constant, l are constant. So आपको मालूम है, सो यहां से इस इक्वेशन से कैन आई राइट fr is directly proportional to minus x.
Yes or no? Means what? Restoring force is directly proportional to displacement of the mass from the mean position. So this represents the what? This simple pendulum performs the what? SHM. Yes or no? So हमको अभी फाइंड करना है दिस टाइम पीरियड, तो आपको चाहिए रूट ऑफ ए बाई एक्स. यहाँ पे कोई नहीं डाउट नहीं. सो अभी मैं फोर्स का इक्वेशन राइट करता हूं, दैट इज माइनस एम जी बाई एक्स. तो आपको मालूम है एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, बोलो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, what is the equation for force? बोलो that force is equal to mass into acceleration. और हमारा जो इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स का वो माइनस mgx by L. So we are equating these two equations. बोलो बच्चों. So ma is equal to minus mgx by L. तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए कौन चाहिए? रूट ऑफ a by x चाहिए. तो यहां से मुझे बताओ, मैं अगर x को mm गेट कैंसिल, तो x को यहां पे शिफ्ट करूं तो क्या बनेगा? माइनस g by L. So by magnitude, can I write a by x is equal to g by L? This is the what? Magnitude. अरे अंडरस्टूड, फिनिश ना. आपको कौन चाहिए था? a बाय x. तो मुझे वैल्यू मिल गया, तो अभी मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा. सो कैन आई राइट? फिर से राइट कर रहा हूं. टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई रूट ऑफ a बाय x. तो मैं इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं. a बाय x इज इक्वल टू g बाय l. सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ g बाय l. सो बच्चों, व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन? 2 पाई root of L by G. This is the expression for time period of simple pendulum performing SHM. तो यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, डिफरेंट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. मैं खाली ओरली बता रहा हूं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब क्या? यही से तो राइट करना है. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. Time period is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. इस इक्वेशन में मास ऑफ बॉब दिख रहा है क्या? पेंडुलम दिख रहा है क्या? नहीं. तो थर्ड लॉ आता है T इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम, एंड लास्ट वन T independent of बच्चों amplitude of the SHM. Are you understood? So like this we have covered the derived and expression for time period of simple pendulum. So hope so understood. वीडियो पॉज करके नेट डाउन करो. ओके, तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.